साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी तक हमने जो मॉडल पेपर था जो एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था क्लास 10th गणित के लिए, उसके अभी तक जो है 22 प्रश्नों के हल हमने देख लिए थे। वीडियो के माध्यम से अच्छे तरीके से समझ करके आपने इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास भी किया होगा। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 23 के बारे में, जिसमें एक जो प्रश्न है उसके अंदर हमें माध्य ज्ञात करना है और जो इसका अथवा वाला जो प्रश्न है उसके अंदर हमें दिए गए आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करना है। तो अगर आप ये दोनों क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो परीक्षा के अंदर आप माध्य और बहुलक का कोई भी प्रश्न जो है आसानी से हल कर सकते हैं और आप इनको देख करके कुछ अन्य प्रश्न भी प्रैक्टिस के लिए हल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है जो प्रश्न क्रमांक 23 है कि इस सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। तो अपने को माध्य साक्षरता दर जो है ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। अब हम कक्षा 9th तक जो पढ़े हुए हैं समांतर माध्य, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कक्षा 9th में जो हमने समांतर माध्य पढ़ा था उसे हम x बार से निरूपित कर रहे थे और वो उसमें जितने आंकड़े दिए रहते थे सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या, ये हमारा समांतर माध्य जो है इस सूत्र से हम निकालते थे जब आंकड़े अपने को दिए रहते थे। लेकिन अगर अपने को वर्ग अंतराल दिया है, यहाँ पर जो है हमें क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है और साथ में यहाँ पर दी हुई है नगरों की संख्या, इसे हम बोल रहे हैं कि आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता भी बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए कि ऐसे नगर जिनकी साक्षरता दर का प्रतिशत जो है साक्षरता 45 से 55 के बीच में रही है। ठीक है, देखिए 45 से 55 के बीच में बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर 45 तो शामिल है इस वर्ग अंतराल के अंदर, लेकिन 55 शामिल नहीं होगा। 54.99 तक के मान जो है इस वर्ग अंतराल के अंदर हम लेंगे, क्योंकि सतत वर्ग अंतराल है। सतत वर्ग अंतराल की पहचान कैसे करेंगे कि यहाँ 45 से 55 पर समाप्त हुआ है, यहाँ कहाँ स्टार्ट होगा 55 से 65, मतलब 55 वाला कोई नंबर है तो वो इस अगले वाले वर्ग अंतराल के अंदर चला जाएगा। तो ऐसे नगरों की संख्या 3 थी, 55 से 65% वाले ऐसे नगर 10 थे। इस प्रकार से अपने को ये आंकड़े दे रखे हैं। जब हम इन सारी बारंबारताओं को जोड़ लेते हैं तो योग को हम बताते हैं किससे, सिग्मा से। और किसका योग है, सभी बारंबारता का योग है, इसलिए सिग्मा एफ। और इन सब का टोटल कितना है, 35 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं कि यहाँ पर हम जितने x थे उन सबको जोड़ करके कुल आंकड़ों की संख्या से भाग लगाते हैं। कुल आंकड़ों की संख्या मतलब यहाँ पर हमारे पास में जो 35 है, ये जितने नंबर्स थे वो मिल गए अपने को, सभी आंकड़ों का योग जो है कुल हमारे पास में संख्या आ गई कि ऐसे 35 नगरों का हमने यहाँ से आंकड़े इसमें से निकाले हैं, साक्षरता दर निकाली है। तो यहाँ पर तो हम 35 लिखते हैं, लेकिन ये सिग्मा x कहाँ से लाएंगे? अभी हमारे पास में तो क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो इनको जोड़ेंगे कैसे? तो इसके लिए एक सूत्र होता है जिसमें हम बोलते हैं मध्यमान। इसमें हम क्या निकालते हैं, मध्यमान निकालते हैं। इस दोनों का मध्य वाला जो मान निकालेंगे उसे हम मध्यमान कहेंगे। कैसे निकालेंगे इन दोनों का मध्यमान? कि ये वर्ग अंतराल है, इसकी ये निम्न सीमा होती है और ये होती है इसकी उच्च सीमा। ठीक है, निम्न सीमा को हम L से दर्शाते हैं और उच्च सीमा को U से दर्शाते हैं। ठीक है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ठीक है, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ करके अगर हम 2 का भाग लगा देते हैं तो उसका मध्यमान आ जाएगा, मध्य बिंदु अपने को जो है प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 45 और 55 दोनों को जोड़ते तो 100 होता है, 100 का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा। 65 और 55 दोनों को जोड़ेंगे तो 120 मिलेगा और 120 का आधा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब 50 से 60 में हम यहाँ पर बात कर लेते कि यहाँ पे 60 क्यों आया। आप एक बार भाग लगा करके निकाल ले, अगला
जो मान है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये निकलेगा इसके वर्ग अंतराल से। वर्ग अंतराल क्या होता है? उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाएंगे तो हमें मिलेगा वर्ग अंतराल। तर 55 और 45 में कितने का अंतर है? ठीक है, सभी वर्गों के अंदर 10-10 का अंतर है, इसलिए वर्ग अंतराल कितना हुआ? 10 हुआ। तो यहाँ पर अगला जो मान आएगा वो कितना होगा? 70 होगा। यहाँ पर कितना आएगा? 80 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 90। ये तो आ गए एक्स। ठीक है, लेकिन अपने को इन सभी एक्स को जोड़ना है। सभी एक्स को जोड़ना मतलब आंकड़ों की कुल संख्या। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखें कि ये कितनी बार आया है? 3 बार आया। कौन? 50। हमने जो मध्य बिंदु निकाला है 50 कितनी बार आया? 3 बार आया। तो इस 50 को अपने को 3 बार जोड़ना पड़ेगा, और 3 बार अगर जोड़ेंगे नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि 50 में 3 का गुणा करवा दें। ठीक है, ये हमारा x है और ये f है। तो यहाँ पर एक नया कॉलम अपना बन जाएगा, वो बनेगा fx। इस fx में तो सभी हम जो है फिर इनको जोड़ लेंगे तो सभी आंकड़ों का कुल योग ये अपने पास में अपने को मिल जाएगा। तो 50 3 बार आया है, मतलब 50 में 3 का गुणा करवा दें, कितना आंसर मिलेगा? 150 मिलेगा। ठीक है, 60 10 बार आया है, कितना उत्तर मिलेगा अपने को? 600 मिलेगा। 11 बार जो आया है वो कौन आया? 70 आया है, तो इसका गुणा करवाते तो कितनी बार मिलेगा? 770 मिलेगा। ऐसे इसको जोड़ेंगे हम, 80 को 8 बार जोड़ना है, 80 में 8 का गुणा करवा दें, 640 मिलेगा। और 90 को 3 बार जोड़ना है, 90 में 3 का गुणा करवा दें, 270 मिल गया। इन सभी का योग, और योग के लिए हम क्या बोल रहे हैं? सिग्मा। किसका योग है ये? fx का योग है। f और x का योग है, मतलब आंकड़ों का कुल योग अपने को मिल जाएगा। जब इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर ये जो मान मिलेंगे अपने को कितना मिलेगा? 2400। लिखने में ध्यान रखिए, इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिख देंगे, दहाई के नीचे दहाई, ताकि अपने को जोड़ने में जो है आसानी रहे। अभी अपना जो सूत्र था ये अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखिए सिग्मा एक्स कौन हो गया हमारे पास में? अभी सिग्मा एफ एक्स हो गया। ठीक है, तो समांतर माध्य का एक सूत्र हम याद रखेंगे माध्य निकालने के लिए कि सभी आंकड़ों का योग, लेकिन यहाँ पर जब अपने को बारंबारता और वर्ग अंतराल दे रखा है तो हम जो है क्या करेंगे? सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे यहाँ पर। ये हमारा योग है और कुल आंकड़ों की संख्या जिसे हम एन बोल रहे थे वो कितनी है? सिग्मा एफ है। तो हमारा सूत्र भी ये याद हो गया अपने को, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये सूत्र जो है इसे हम बोलते हैं समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। एक जो है पद विचलन विधि भी है और एक लघु विधि भी बोलते हैं, जिसमें हम विचलन डी का मान निकालते हैं। और यहाँ पर जो है सबसे सरल यही विधि रहेगी, हम इसको जोड़ करके गुणा करने में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो हमें सिग्मा एफ एक्स का मान कितना मिला? 2430 मिला। और सिग्मा एफ कितना मिला है? हमने 35 मिला है। ठीक है, इसको हम काट देते हैं। किससे काटें? 5 से भाग चला जाएगा। यहाँ पर अंतिम अंक जो है वो क्या है? 0 है, और यहाँ पर 5 से भाग जा रहा है, 5 है, इसलिए 5 7 35 हो गया। और यहाँ पर भी हम इसको कैंसिल करें तो यहाँ पर मिल जाएगा अपने को कितना? 5 के 20 40 और 6 30। ठीक है, 486 अपने को जो मिला है वो मिला है नंबर 486 बटे 7। तो समांतर माध्य जब इन्हें भाग लगाते थे हम तो 7 6 42 और 6 बचेगा 66, यहाँ पर बन जाएगा 63 हो जाएगा। 7 में 63 हो गया, और पॉइंट जो है अब अपने पास में कितना बचा है? 3 3 बचा है। तो 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 69.42। यहाँ पर हम इसका आंसर लिख दें कि समांतर माध्य जो हमें मिला है इन आंकड़ों का वो कितना मिला है? 69.42 मिलेगा। ये हमारा जो है इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके अथवा वाले भाग पर हम चलते हैं, और उसमें अपने को दिया गया है कि ये जो आंकड़े दे रखे हैं अपने को परिवारों की संख्या और परिवार की माप। ठीक है, विद्यार्थियों के समूह द्वारा मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप ऐसे परिवार जिनमें जो हैं 1 से 3 सदस्य थे, ऐसे परिवार 7 मिले। 3 से 5 सदस्य वाले 8 मिले। 5 से 7 वाले 2, 7 से 9 वाले 2, 9 से 11 वाले जिसमें सदस्य थे परिवार के अंदर, ऐसे परिवारों की संख्या 1 मिली है। तो इनका अपने को बहुलक जो है ज्ञात करना है। अब बहुलक के अंदर अपने को सबसे पहले सबसे सरल जो सवाल है वो बहुलक का है। टाइम इसमें कम लगता है, हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो बहुलक के लिए अपने को सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है,
आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का जो सूत्र है वो सूत्र अपने को याद होना चाहिए वर्ग अंतराल के लिए। 9th में तो हम देख रहे थे कि ऐसा मान जो सबसे अधिक बार आता है वही जो है उन आंकड़ों का बहुलक कहलाता है। लेकिन जब वर्ग अंतराल की बात आती है तो हम इस बहुलक को ज्ञात करने के लिए सूत्र किस प्रकार से लिखें, तो ये आएगा हमारा L+। ठीक है, ये L क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर लिखने का तरीका, इसके लिए शॉर्टकट याद रखिए 10/102 गुणा H। ठीक है, ये सूत्र नहीं है लेकिन ये सूत्र को याद रखने का ट्रिक है। ठीक है, कैसे? L तो हमने लिख दिया L+, यहाँ पे जो 1 है इसको लिख दीजिए यहाँ पर F1 माइनस F0। ठीक है, F1 माइनस F0 हमने लिख दिया। बट्टे में कितना लिखेंगे? 1 है तो F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और अब याद रखिए यहाँ पर ये 2 आया ना लास्ट में, तो इस 2 को जो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके सबसे आगे F1 के अंदर गुणा करवा देंगे, तो ये हमारा सूत्र बन जाएगा। और इधर क्या लिखा हुआ है? गुणा H। ये H क्या है? वही H है वर्ग अंतराल वाला। ठीक है, तो यहाँ पर अपना सूत्र जो बहुलक के लिए मिल गया L+F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। अब ये मान अपने को कहाँ से मिलेंगे? तो ये मान अपने को इस सवाल में से ही, जो अपने को आंकड़े दे रखे हैं, मान दे रखे हैं, उनमें से अपने को इन मानों को लिखना है। लेकिन कैसे लिखेंगे? ठीक है, कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर एक प्रश्न हमारा आता है कि बहुलक वर्ग क्या होता है। ठीक है, क्या मिलेंगे हम इसको? बहुलक वर्ग मतलब ऐसा वर्ग अंतराल जिसकी आवृत्ति जो है सबसे अधिक हो, जो सबसे अधिक बार आया है वर्ग अंतराल, उसे हम कहेंगे बहुलक वर्ग कहेंगे। और यहाँ पर देखिए इन आंकड़ों के अंदर सबसे अधिक बार कौन आया है? सबसे अधिक बार जो है 8 आया है। तो हम इस पर इस तरीके से बना लें। ठीक है, यहाँ तक आते हुए ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया। और यहाँ पर अपने को एक टी आकृति बनानी है, टी जैसे आड़ा टी जो है इस टाइप से अपने को आकृति यहाँ पर बनानी है। ठीक है, क्योंकि सारे मान अपने को इस टी से ही मिलने वाले हैं। मतलब ये जो टी है ये हमारे काम का है। ठीक है, तो ये सारे जो है अपने इस तरीके से एक मान ऊपर एक नीचे, और ये हो गया हमारा। और इससे हम क्या कहेंगे? इसको नाम दिया हमने बहुलक वर्ग। ठीक है, अब बहुलक वर्ग कितना मिला अपने को? बहुलक वर्ग का जो मान मिला वो कितना मिला है? 3 से 5 मिला है। ठीक, तो इसमें पहला मान आ गया आपका निम्न सीमा। ये कहलाती है जो L जो कहलाता है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 3 है। ठीक है, अब दूसरा मान भी हमारा ये जो H वाला है ये भी इसी से आएगा। कैसे आएगा? H का मान जो होता है वर्ग अंतराल 3 और 5 में कितने का अंतर है? तो 2 का अंतर है। तो ये हमारा वर्ग अंतराल भी कितना हो गया? अपने को कितना प्राप्त हो गया? यहाँ पर जो है 2 मिल गया। अब बचा F1 F0 और F2। तो यहाँ पर जो हमने T बनाया है तो इसमें सबसे ऊपर लिख दीजिए F0 लाइन से। 0 के बाद में क्या आएगा? 1 आएगा, और 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो F0 का मान अपने को मिल गया कितना? 7 मिल गया। F1 का मान कितना मिल गया? 8 मिल गया। और F2 का मान कितना मिल गया अपने को? 2 जो है प्राप्त हो गया। अब ये सारे मान हमारे पास में तैयार हैं और हम इन सबको कहाँ रख देते हैं? इस सूत्र में जो सारे मान हम रख देंगे तो हमें बहुलक का जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा। कि सूत्र में हम मान रख दें तो अपने का बहुलक जो है अपने को मिल जाएगा। तो L का मान सबसे पहले 3 और बीच में क्या लगाना है? प्लस। अब यहाँ पे देखिए F1 का मान कितना आया? 8 माइनस F0 का मान कितना है? 7 बटे 2 इंटू F1। 2 इंटू कितना हो जाएगा? गुना 8 हो जाएगा। माइनस F0 कितना है? 7 है। और F2 कितना है? यहाँ पर 2 है। और गुना कितना है? H वर्ग अंतराल, ये हमें 2 मिला है। ठीक है, तो अब इसको हम सरल कर लेते हैं। बराबर के नीचे आप चाहें तो बराबर लगा दें। 3 धन 8 में से 7 गए, 1 बचा, और ये ऊपर कितना गुना है? 2 है। तो इस 2 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। 8 में 2 का गुणा कराएं, पहले गुणा होगा, और ये दोनों ऋण वाले हैं तो 7 और 2 कितना हो गए? माइनस के 9 हो गए। अब 3 धन 2 बटे 16 में से 9 अगर हम कम कर देते हैं तो अपने को कितना मिलता है? 7 मिलता है।
अभी इसको आप एलसीएम मत लीजिए, यहाँ पर इस 3 को अलग रहने दें और 2 में 7 का हम भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो भाग नहीं जाता उसके लिए 0 मिल जाएगा और 7 दूनी 14, 6 बचा और फिर कितना हो जाएगा अपने पास में 7 8 56 जो है 2 पॉइंट तक आप जो है डेसिमल पॉइंट तक निकाल लें तो 3.28 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आंसर हम लिख देंगे नीचे कि हमें जो इन आंकड़ों का बहुलक मिला है वो कितना मिलेगा 3.28 के बराबर जो है प्राप्त होगा। यही हमारा जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप बहुलक के सवाल करना चाहें तो बड़े सरल सवाल हैं और सारे सवालों का आप जो है अच्छे से कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत बार आया हुआ भी है एग्ज़ाम के अंदर। तो वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।